हेलो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक का है। हम वन बाय वन ऑल द एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर का मीनिंग क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर होना, इवन नंबर होना और इंटीजर होना। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैंने ऑल अबाउट नंबर्स बताया है, आप उसको एक बार रिव्यू कर लें और अच्छे से उसको समझ लें। इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम सभी नंबर के बारे में मैंने डिटेल्स दी है उसमें। नेचुरल नंबर कैसा होता है सबके बारे में जानकारी है उसमें। ठीक है, तो इंटीजर्स भी देखते हैं हम। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इधर जाता है। -1, -2, -3 ये सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बात हमारी क्या करी है उन्होंने? एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। किसकी बात करी है? पॉजिटिव हो, एक तो क्या हो? पॉजिटिव हो, और दूसरा क्या हो? वो इवन हो। क्या हो? वो इवन हो। ठीक है, या 4 हो या 6 हो। तो हमें क्या पता चला कि या तो 2 की बात चल रही है, या 4 की बात चल रही है, 6 की बात चल रही है, 8, इस तरह से नंबर चल रहा है। ठीक है, तो एवरी पॉजिटिव इवन नंबर्स ये होते हैं 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, इस तरह के नंबर इवन पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। 2q मतलब क्या हुआ? देखिए ये किस फॉर्म में है? 2q इवन फॉर्म में। इवन फॉर्म का मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखिए आप 2q इजीली 2 से डिविजिबल हो जाएगा, होगा, बचा क्या? q। और फिर उन्होंने बोला एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। 2q + 1 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए किस फॉर्म में है ये? ओड फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? ओड फॉर्म में। तो अब इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये ओड फॉर्म में क्यों है, किस तरह से बनता है, और वेयर q इज सम इंटीजर। q सम इंटीजर मतलब q क्या है? इंटीजर है। वो हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या 0 हो। तो q क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। हमें यह बताना है कि ये दोनों फॉर्म, ये 2q जो है किस फॉर्म में है? इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और 2q + 1 किस फॉर्म में है? ओड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम इसे शुरू करते हैं। लेट a be any positive इंटीजर। ए को हमने क्या माना? कोई पॉजिटिव इंटीजर माना। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो ए है पॉजिटिव इंटीजर है, इस ए को हम डिवाइड करेंगे बाय 2। किससे डिवाइड करेंगे? बाय 2 से। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये याद रखना, ये जो 2 होता है ये डिवाइजर होता है, और q क्या होता है? कोशेंट होता है। तो जब आपने इसको 2 से डिवाइड करा तो हमारा क्या आएगा? कोशेंट आएगा, और फिर बाद में क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर। ठीक है, एंड जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा हमारा? 2q। मतलब हम यहां क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब आपने इसको यहां लिखा तो डिवाइजर क्या है हमारे पास? 2, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? q। 2 मल्टीप्लाई q तो क्या होगा? 2q प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास? r। ठीक है, और ये हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड हमारा क्या है? a, हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखें, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो रिमाइंडर होता है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं जो ये जो रिमाइंडर है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या समझ में आया? r की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करती है, मतलब 2 से छोटी होगी, बट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है।
तो हम लिख सकते हैं r इक्वल्स 0 1 2। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम r की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इधर रखते हैं हम इसको। a इक्वल्स r इक्वल्स हमने जब 0 लिखा तो क्या बना हमारे पास, व्हेन r इक्वल्स 0, तो a इक्वल्स कितना है 2q प्लस 0, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 2q बन जाएगा। ये 2q बन गया हमारा। व्हेन r इक्वल्स 1, r इक्वल्स 1 होगा तो हमारे पास क्या है, a इक्वल्स 2q प्लस 1। ठीक है, व्हेन r इक्वल्स क्या होगा 2 होगा, a बराबर हमारे पास क्या होगा 2q प्लस 2। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था हमसे कि 2q किस फॉर्म में है, इवन पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो 2q है हमारा 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, सिंस इट इज, मैंने आपको बताया था 2q को डिवाइड करके, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, q बचेगा। मतलब कोई रेशनल नंबर, कोई डेसिमल नंबर नहीं मिल रहा हमें, तो मतलब क्या, कंप्लीटली डिविजिबल अगर होता है तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, तो 2 सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर, अच्छा इसको अलग से लिख लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो a बराबर 2q लिखो। ठीक है, यहां पे लिखो a बराबर 2q, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2 देयरफॉर इट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं 2q प्लस 1 की। 2q प्लस 1 अगर आप यहां लिखोगे, नीचे यहां लिखते हैं साइड में, a बराबर आपने लिखा 2q प्लस 1। अब आप देख लो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये 2 से डिवाइड कब होता, ये वाला 2 से डिविजिबल है, ये भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है। हालांकि इसका पूछा नहीं तो हमें ये नहीं बताना, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो ये कैसे डिविजिबल होगा, 2q प्लस 2 है, इसमें आप क्या लिखोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, q प्लस 1 बचा। अब 2 से डिविजिबल है या नहीं, बचा क्या हमारे पास, q प्लस 1। तो ये हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये लेना है। देखो अब आप इसमें 2 कॉमन नहीं ले सकते, मतलब क्या सीखे हम यहां पर कि इसमें जब 2 से कॉमन नहीं ले सकते हो तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ये ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो क्या लिखोगे, सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 therefore it is odd positive integer। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नाउ यू प्लीज नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब किसकी बात करिए, इंटीजर्स पे हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन कौन से इंटीजर्स हैं, कौन से इंटीजर्स हैं, ओड इंटीजर्स। मतलब कौन से, किस टाइप के होंगे, 1 3 5 7 9 इस टाइप के। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। देखिए ओड इंटीजर है, इसीलिए आप देखें इनको 4q प्लस 1 लिखा है, ना तो ये 2 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि ये 2, इसमें 2 कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, दूसरा अगर आप 4q प्लस 3 लेते हो तो देखो इसको भी आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर डिवाइड करोगे तो आंसर या तो फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पर कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो यह ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, तो हम क्या सीखे यहाँ पर, ऑड इंटीजर है ये, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है। तो
क्या लिखा 4q+1 और 4q+3 वेर q इज सम इंटीजर। q इज सम इंटीजर मतलब q कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल थर्ड जो कर रहे हैं एग्जाम्पल सेकंड के ही तरह है, बिल्कुल वैसा ही। चलो एग्जाम्पल सेकंड में हमने क्या माना था, लेट a बी अ पॉजिटिव बी अ या लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर आपने इसको माना तो इस a को हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करें हम, 4 से। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर देखो 4 हमारा क्या होगा डिवाइजर और q क्या होगा हमारा कोसेंट। तब क्वोशेंट जब हमारे पास क्या आ रहा है q आ रहा और यहां क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर, तो ये 4q बनेगा। हालांकि ये टू मेक यू अंडरस्टैंड लिखते हैं ये जनरली। अब यहां पर a और q हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 जो भी होंगे। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हमें क्या पता है, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ डिविडेंड क्या है हमारे पास a, डिवाइजर क्या है हमारे पास 4, क्वोशेंट क्या है हमारे पास q प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास r। ठीक है, अब हमें यह भी पता है रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, बट लेस देन क्या होगी 4, मतलब 4 से छोटी होगी। रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आता है 0 से बड़ा आता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। तो हम यहां क्या सीखे कि रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, 4 नहीं ले सकते क्योंकि रिमाइंडर क्या है लेस देन 4 है। ठीक है, तो अब हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करी थी, व्हेन r इक्वल्स 0। ठीक है, व्हेन r इक्वल्स 0, इसको अगर चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल्स क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी करो तो कोई इशू नहीं है, दोनों करेक्ट है। 4q प्लस 0 दैट मीन्स a विल बिकम 4q। ठीक है, अब यहां पर आपके लिखोगे वापस व्हेन r इक्वल्स 1, r इक्वल्स 1 है, अगेन इन इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल्स, लिखो ही मत, इसे रहने दो, बार बार लिखने की झंझट नहीं। ठीक है ना, व्हेन r इक्वल 0 4q प्लस 1। ठीक, 4q प्लस 1 तो आ गया हमारा। नाउ व्हेन r इक्वल्स 2, तो क्या आएगा हमारे पास a इक्वल्स 4q प्लस r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब जब व्हेन r इक्वल्स 4q प्लस व्हेन a इक्वल्स 4q प्लस 2 आ गया, अब हमारे पास व्हेन r इक्वल्स कितना है 3, व्हेन r इक्वल्स 3 है तो अपने पास क्या आएगा a इक्वल्स 4q प्लस 3। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि यहां पर लिखेंगे इफ a इक्वल्स 4q, a इक्वल्स 4q है ना, तो सिंस इट इज डिविजिबल बाय
ये डिविजिबल बाय 2 है, इसीलिए क्या होगा ये, देयरफॉर इट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। इफ a इक्वल्स क्या होगा 4q प्लस 1, तो सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, therefore a equal it, therefore it is odd positive इंटीजर। ठीक है, तो जो जो हमसे ओड पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करने का बोला था वो तो हमने ओड पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 1 आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सिंस a इक्वल्स 4q प्लस 2, आप देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं था, लेकिन ये 2 से डिविजिबल क्यों होगा, क्योंकि इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकाल कर इस तरह से आप अंदर क्या बचा हमारे पास 2q प्लस 1, और फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, देयरफॉर इट इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। लास्ट वन 4q प्लस 3, इफ a इक्वल्स 4q प्लस 3, इफ a इक्वल्स 4q प्लस 3, if a equals 4q plus 3, since it is not divisible by 2, 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, therefore it is odd positive integer। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि हमें जो प्रूव करना था 4q प्लस 1 एंड या 4q प्लस 3 क्या होंगे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे, हैंस फोर क्यू प्लस 1 और प्लस 4q प्लस 3 is any positive odd integer। Now you please note it down। Now example number 4। एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है, अ फ्रूट सेलर हैज 120 काजू बर्फीज। एक फ्रूट सेलर है मतलब फ्रूट बेचने वाला, उसके पास कितनी काजू बर्फीज है 120 एंड 130 बादाम बर्फीज, 130 बादाम बर्फीज है। टू स्टेक देम इन सच अ वे, टू स्टेक देम मतलब उनका ढेर लगाना है, क्या करना है, उनका ढेर लगाने के लिए। जैसे अपने पास कुछ चीजें होती है ना, तो हम इनको यूं ढेर लगा देते हैं एक के ऊपर एक या कैसे भी, तो इस तरह से उन्होंने उसको ढेर लगाने के लिए, स्टेक मतलब होता है किसी चीज को एक साथ इकट्ठा करके रखने के लिए। स्टेक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टेक मतलब एक स्टेक ये हो गया, एक स्टेक ये हो गया, एक स्टेक और ये हो गया। ईच स्टेक हैज द सेम नंबर, ईच स्टेक हैज द सेम नंबर मतलब इसमें कितने 3 2 5, इसमें कितने 6, तो इसमें भी 6 होने चाहिए, इसमें कितने 5, तो ये तीनों में कितने कितने होने चाहिए 6 6, कि हर एक स्टेक में कितने नंबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब आगे क्या बोला उन्होंने, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे मतलब कोई ट्रे होगी, उसमें उनको रखना है, जिसमें कम से कम एरिया में वो रख ले, वो हमको निकालना है।
एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड। व्हाट इज द नंबर मतलब एक स्टेक में आप कितने रख सको, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। ईच स्टेक मतलब हर एक स्टेक में, हर एक ढेर में आप कितने रख सको फॉर दिस पर्पस मतलब इस काम के लिए, इस उद्देश्य के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करा जाएगा, तो देखिए इसमें जनरली होता क्या है, HCF निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF क्यों निकाला जाता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम इस चीज को सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि सपोज हमारे पास 2 टंकी है पानी की, जिसमें एक में 12 लीटर पानी आता है और दूसरी टंकी में 16 लीटर पानी आता है, मतलब 16 लीटर्स। अब आप एक बात बताएं, मैं आपसे कहता हूं कि एक ऐसा मग्गा लाओ या ऐसा कंटेनर लेकर आओ जो इन दोनों से पानी निकाल सके, और वो इन दोनों से पानी ऐसे निकाले कि सबसे बड़े साइज का हमको लेकर आना है कि जितनी बार भी निकालने के बाद पानी उसमें नहीं बचना चाहिए। मतलब कैसे, आप 2 लीटर का लेकर आओगे, कितने लीटर का, 2 लीटर का, तो 2 से कितनी बार निकलेगा, 6 बार निकलेगा, है ना, 2 6 12, 2 2 लीटर करके हर बार निकलेगा। यहां से कितनी बार निकलेगा, 8 लीटर, मतलब 8 बार निकालोगे। ठीक है, 8 लीटर 8 बार निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप ये देखें कि आपने 2 से निकाला, इसमें कितना निकल गया, 12 लीटर निकल गया, और इसमें कितना निकल गया, 16 लीटर निकल गया। कितनी बार निकाला, 8 बार। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 लीटर का कोई मग्गा होगा उससे निकालते हैं हम, तो 3 लीटर के मग्गे से कितनी बार निकल जाएगा, 4 बार, है ना। लेकिन आप ये बताएं कि ये कितनी बार निकलेगा, 5 बार, लेकिन इसके अंदर 1 लीटर फिर भी बच जाएगा। अब हम छठी बार अगर मग्गा डालते हैं तो वो मग्गा पूरी तरह से फुल होकर नहीं आएगा। तो हमें ऐसे मग्गे का साइज लेकर आना है कि जो पूरी तरह से फुल होकर आए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं ये वाला मग्गा 2 लीटर वाला लेता हूं, ठीक है, ले लिया, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा मग्गा लेकर आना सबसे बड़े साइज का जो दोनों में से पूरा पानी निकाल सके। तो पूरा पानी निकाल सके तो मैं आपसे कहता हूं कि 2 से अपन ने डिवाइड करके देखा तो 6 बार आ गया, ये 8 बार आ गया। ठीक है, 2 सक्सेस है। 3 से देखा, 3 से आ रहा है क्या, 3 चुकू 12 और 3 5 15, 1 बच गया, तो 3 को तो हम नहीं ले सकते, हम 2 को ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं 3 हो गया, 4 लेकर देखते तो 4 3 12, 3 बार जा रहा, और 4 चुकू 16, 4 से भी जा रहा है ये, मतलब 4 भी आप ले सकते हो। 5 से आप लोगे तो 5 एकम 5, मतलब बचा 7 लीटर। फिर दूसरी बार 5 दूनी 10, कितनी, फिर वापस से 2 लीटर तो बच जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो 2 लीटर के लिए क्या फिर वापस से मग्गा डालना उसमें, नहीं। तो हमें तीसरी बार भी अगर निकाले तो फुल होकर आना चाहिए। तो इसमें तो संभव है ही नहीं 5 से, तो इसमें भी संभव नहीं कि 5 से 15, 1 लीटर फिर भी बच जाएगा। अगर आप देखोगे 6 से, तो 6 दूनी 12, ये तो पूरा निकल जाएगा 2 बार में, लेकिन ये निकल पाएगा क्या, 6 दूनी 12, फिर बच जाएगा 4 लीटर। ठीक है, नहीं हो सकता। 7 का देखोगे, 8 का देखोगे, 9 का देखोगे, 10 का देखोगे, इनमें किसी से भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ 2 लीटर या 4 लीटर का मग्गा यूज करना है। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज देखें कि मैं यूं कहूंगा कि सबसे बड़ा 4 लीटर का मग्गा लेकर आओ, कितने लीटर का, जो दोनों में से निकाल लेता है, ताकि हम पूरी तरह से निकाल लें। 2 से भी निकालना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें सबसे बड़ा वो मग्गा चाहिए जो दोनों में से पूरी तरह से निकाल ले। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे HCF। क्या बोलते हैं हम, HCF। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया, लेकिन इसको निकालने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। कैसे, अगर आपको 12 और 16 मतलब 12 और 16 का HCF अगर आप निकालोगे तो हमारी प्रोसेस क्या होती है, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड किया जाता है। तो आप देखें 12 का 12, कितना बचा हमारे पास, 4। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, डिवाइजर, और जो डिवाइजर रहता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड। आपने 12 यहां लिखा, 4 एकम 4, 4 दिया 12। ठीक है, कितना आ गया, 0। तो अब आप देखें यहां 4 आ गया, 4 आ गया, आया नहीं है। हम कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। तो आप खुद देख ले कि हमने HCF का कैसे निकाला, 4
निकाला कैसे, यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली कराया, तो ये प्रैक्टिकली कराया। हर बार हम जैसे कई 126 लीटर की एक टंकी है और कोई 200 लीटर की टंकी है, तो दोनों में से कितने साइज का निकाल सकते हैं, तो ये इतने बड़े बड़े सवाल लगाने के लिए हमको ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये डिवीजन मेथड यूज करी जाती है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको कहां तक फैक्टर निकालोगे, इसीलिए उन्होंने डिवीजन मेथड है जो जल्दी से हमारे आंसर्स को ले आती है। ठीक है, अब आप ये तो समझ में आ गया कि एचसीएफ का फायदा क्या है, यही चीज हमको यहां पर अप्लाई करनी है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। यही चीज हमको यहां पर करनी है कि हमारे पास 120 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। अब ये दोनों बर्फी ऐसी हैं कि हमें ऐसे ढेर लगाना है कि अगर मैं कहता हूं 5-5 के ढेर लगा लो, 5-5 के ढेर लगाओगे, 5 से भागित ये भी होगा, ये भी डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है, 6 से देखोगे, 7 से देखोगे। ठीक है, आप जितने से भी, मतलब कहने का ये कि अगर आप दोनों नंबर उस नंबर से डिविजिबल अगर हैं, जैसे मैंने 12 और 16 लिया था, वो किससे डिविजिबल था, 4 से था, दोनों नंबर अगर उससे डिविजिबल है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि 5 से देखा तो 5 से हो सकता है, ठीक है, 6 से देखा तो 6 से हो जाएगा या नहीं होगा, देखना पड़ेगा। अगला नंबर मैं लेता हूं 10 से डिविजिबल है या नहीं, 10 से 12 जाएगा और ये 13 जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 5 से भी ढेर लग सकता है, 10 से भी। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि 10-10 के आप ढेर लगा लोगे, कितने लगा लोगे, 10-10 के, तो हर एक ये इसके 12 स्टेक बन जाएंगे, इसके कितने स्टेक बन जाएंगे, 13। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे हर एक स्टेक में 3 3 6 7 ये 10 हो गए, हर मतलब कितने स्टेक बन जाएंगे हमारे, 10-10 के स्टेक बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया है कि हमें कितना मैक्सिमम नंबर हमारा 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कर देखना प्रैक्टिकली, 5 से लगा सकते हो, फिर 6 से जाकर भाग लगाकर देखना, 7 से लगाकर देखना, 8 से करके देखना, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10। ठीक है, ये हमने 10 करके देखा। अब बात ये आती है कि ये हमें प्रैक्टिकली नहीं करना है, हमें कितने बराबर इक्वली ढेर लगाना है, ताकि जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ द ढेर हो, मतलब एक ढेर में जो मैक्सिमम नंबर है वो बर्फीज के, वो मैक्सिमम नंबर भी आ जाए, और दूसरी बात हमारा कम एरिया भी यूज हो। तो इस बेस पर हमें यह ध्यान रखना है कि इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या निकालना रहता है, एचसीएफ। ठीक है, जो दोनों, क्योंकि 10-10 बर्फियों के ढेर लगाएंगे तो ये बर्फी भी खत्म हो जाएगी 120 और ये भी खत्म हो जाएगी 130। ठीक है, अगर 5-5 के ढेर लगाओगे तो ढेर ज्यादा हो जाएंगे, समझ रहे हो, ढेर, क्योंकि 5-5 के लगाओगे तो 5 के एक ढेर का तो डबल ही हो जाएगा या नहीं होगा। तो 5-5 के अगर लगाए तो ढेर ज्यादा हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि कम एरिया यूज करें, क्या यूज करें, कम एरिया। इसीलिए मैक्सिमम जो लार्जेस्ट नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जो लार्जेस्ट नंबर है वो निकालना है जिसका दोनों में डिवाइड कर सकूं, और वो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए दोनों में डिवाइड कर सके, और वही हमारा क्या होगा, हर ढेर बनेगा। ताकि 10-10 के ढेर बनाओगे आप तो कम जगह यूज करेंगे, 5-5 के ढेर बनाओगे तो और आगे तक जाओगे आप, कहां तक जाओगे, और आगे तक जाओगे। तो इससे क्या सीख रहे हैं हम कि हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पढ़ा था। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमें 120, तो अब क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 120 एंड 130। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको सोल्व करके फिर से बताऊंगा अगर आपको कोई डाउट आता है। ठीक है, बाकी आपको यही याद रखना है कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में जो बड़ा नंबर होता है हम वही उसी को छोटे से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 130 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 120 से। कितनी बार जाएगा, 120 को कितनी बार टेबल काउंट करोगे, 2 बार करोगे तो कितना होगा, 240 होगा। अब 240 होगा तो 130 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार टेबल काउंट करेंगे, एक बार। 120 आया आपका। 0 - 0, 3 - 2 1, 1 - 1 0। नाउ योर रिमाइंडर इज 10। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर
इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 130, डिवाइजर क्या है हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 10। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपके लिखो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। लेम्मा हो, थ्योरम हो या एल्गोरिदम हो, सब का मीनिंग सेम होता है, मतलब ओवरऑल ये कि स्टेप उनकी यूज करना। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इस जो रिमाइंडर इसको डिवाइजर मान लेंगे, जो डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड मान लेंगे। कितनी बार जा रहा देखो, 10 को 12 बार बोलोगे, एक काम करो 10 एकम 10, कितना बचा 2 0, फिर ऊपर से उतारा 0, कितनी बार जाएगा 10 दूनी 20। अब हम देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, किससे डिवाइड करने पर 10 से। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10, मतलब आपको 10 10 के ढेर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने के 10 10 बर्फी के ढेर लगाने पड़ेंगे जो कम एरिया यूज करेंगे। ठीक है, और 10 10 के ढेर लगाने पड़ेंगे जो कम एरिया यूज करेंगे, और अब हमारे पास क्या रहा डिविडेंड है ना, डिविडेंड क्या 120 10 इंटू 12 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। 10 10 के ढेर लगाएंगे और क्या करेंगे आपका सोचो, और हमारा एरिया कम यूज होगा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया, नाउ रिमाइंडर इज 0, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो HCF ऑफ 120 एंड 130 इज कितना है 10। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है इसके बाद, तो क्या पूछा था उन्होंने, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। ठीक है, तो आप लिख देना 10 बर्फीज कैन बी placed in each stack. Okay, now you please note it down. Thank you.